हेलो फ्रेंड्स, करंटली मैं 12 LPA अर्न कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नेक्स्ट 180 डेज़ में आई विल स्विच टू द 24 LPA। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक प्रॉपर प्लान होगा। कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, माय नेम इज आशीष, आई एम टेक लीड एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years 8 months एज ए फुल स्टैक डेवलपर। और मैंने कुछ जॉब्स अप्लाई किए थे जो कि 20 LPA 24 LPA तक के लिए था। तो मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए जिसमें मैं ऑनेस्टली रिजेक्ट भी हुआ। और मेरा ये 24 LPA तक का प्लान है कि कैसे मैं रीच करूँगा 24 LPA। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आई हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन, तो मैं प्रेजेंट करता हूँ और उसे दिखाता हूँ। मेरा अभी करेंट सिचुएशन क्या है। मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड 4 years और मैं एक मान स्टैक डेवलपर हूँ और करंटली 12 LPA अर्न कर रहा हूँ और मुझे 24 LPA तक स्विच करना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे कि मैं जब भी जॉब अप्लाई कर रहा हूँ 24 LPA तक के लिए मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। क्योंकि मेरा DSA स्ट्रॉन्ग नहीं है और सिस्टम डिज़ाइन का बहुत बेसिक नॉलेज है। ओके, सेम सैलरी पे भी मैं 2 साल से सेम ही सैलरी पे अराउंड 10 to 12 LPA पे अर्न कर रहा हूँ। मैं क्यों 10 से 15 LPA में क्यों फंसा हुआ हूँ? क्योंकि मेरा DSA वही एक्सप्लेन किया प्रीवियसली, क्योंकि मेरा DSA स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिस्टम डिज़ाइन भी वीक है और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब है। और मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे और काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, पर उनको फॉलो करके ही रह जाता हूँ, वीडियो देख के ही, और उसी में हेल में फंसा होता हूँ। और एक्चुअल इंटरव्यू देने से पहले मैं कुछ मार्क इंटरव्यू भी नहीं देता। तो इसीलिए मैं एक प्लान बनाया है जो कि मैं फॉलो करूँगा टू रीच 24 LPA। तो मेरा कोर स्ट्रेटजी क्या होगा कि पहले हम जो हमारा टॉपिक होगा, जो भी हम एक टॉपिक पकड़ेंगे उसको हम पहले लर्न करेंगे, ठीक है। और तो मेरा स्टार्टिंग 180 डेज़ का प्लान है ये। तो फर्स्ट मंथ में हम DSA पे ध्यान देंगे। DSA फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो DSA में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? एरेज एंड स्ट्रिंग्स, हैशिंग एंड मैप्स एंड पैटर्न रिवीजन। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे लीड कोड पे सॉल्व करेंगे और मे बी और प्लेटफॉर्म पे हम सॉल्व करेंगे, उसको भी मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, ठीक है। और सेम मंथ में ही हम जावास्क्रिप्ट के डीप कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है। अभी मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें डीप कॉन्सेप्ट के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या टॉपिक? एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल स्टैक, इवेंट लूप, क्लोजर्स, तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। मंथ 2 में हम बैकएंड फंडामेंटल पे स्विच करेंगे, Node.js जो कि मुझे आती है, ठीक है। तो Node.js इंटरनल, API डिजाइंस, ऑथ एंड सिक्योरिटी एंड टेस्टिंग, तो ये सब चीज़ें हम फॉलो करेंगे। और उसी मंथ में 1 and 2 मंथ में हमारा प्रैक्टिस प्लान क्या होगा? मॉर्निंग में हम DS से प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे 8 तक, बिल्ड करेंगे 7 PM तक। हम दिन ऑफिस टाइम या मे बी ऑफिस के बाद टाइम निकाल के हम उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और रिवीजन करेंगे, और शाम तक एक मैं वीडियो डाल दूंगा रात तक। ओके, कमिंग टू द मंथ 3 वी विल स्विच टू द सिस्टम डिज़ाइन बेसिक। तो सिस्टम डिज़ाइन अभी आती है मुझे बहुत बेसिक से, तो हम इसको चीज़ें सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग, कैप थ्योरम, SQL एंड NoSQL, लोड बैलेंसिंग, API gateways and async processing and caching, Redis, this thing we will learn. So caching and Redis, caching strategies कैसे फॉलो करना है, Redis डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैचे इनवैलिडेशन और इंटरव्यूज क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। मंथ 4 में हम डेटा बेस ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देंगे, जिसमें आता है इंडेक्सिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांजैक्शंस एंड सॉर्टिंग एंड रिप्लिकेशन। मंथ 4 में हम डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देंगे, जिसमें आता है इंडेक्सिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, कनेक्शन पूलिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांजैक्शंस। ओके, मंथ 4 में ही हम स्केलेबल बैकएंड फीचर बनाएंगे, जिसमें कि हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हमारा रेट लिमिटर, बैकग्राउंड जॉब्स, फाइल अपलोड सर्विसेज, वेब सॉकेट सर्वर, सर्च विद फिल्टर,
ये सब फॉलोइंग चीज़ हम उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। मंथ 5 में हम मॉक इंटरव्यूज़ भी देंगे, जिसमें कि DSA का मॉक इंटरव्यूज़, सिस्टम डिज़ाइन के मॉक इंटरव्यूज़ और डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल के मॉक इंटरव्यूज़, जो कि हम मॉक इंटरव्यू देने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे हैकर रैंक और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, हम उनको यूज करेंगे। और हम साथ ही साथ अपना रिज्यूमे भी इम्प्रूव करेंगे। करंटली मेरा जो रिज्यूमे है उसको हम इम्प्रूव करके नेक्स्ट 180 डेज़ बाद हम जो इम्प्रूव करेंगे, जो जो चीज़ें हम सीखेंगे, बिल्ड करेंगे, उसको मैं ऐड करूँगा अपने रिज्यूमे में। ठीक है, तो इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के कैसे ये है तरीका, क्या हम फॉलो करेंगे कि फर्स्ट पर वीक मैं 40 से 50 जॉब अप्लाई करूँगा। ठीक है, और स्क्रीनिंग कॉल होगा, टेक्निकल राउंड में जाएंगे। ये तो फॉलो करने के तरीके हैं, कैसे मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, और इसमें कितना टाइम लग सकता है, तो ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और सपोज मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट भी होता हूँ, ठीक है, इंटरव्यू में रिजेक्ट भी होता हूँ, तो दैट्स नॉट बैड अ थिंग। ओके, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। हम उससे सीखेंगे और उससे चीज़ें लर्न करेंगे और अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट करेंगे। मंथ 6 में हमारा क्या होगा, फुल एग्जीक्यूशन मोड, जॉब अप्लाई हुई, पर डे 2 इंटरव्यू शेड्यूल करना। अगर हमारा इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, मॉक इंटरव्यूज तो देंगे ही देंगे उस दिन। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जॉब नेगोशिएशन। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और जब आप सेलेक्ट होते हो तो सैलरी नेगोशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सैलरी नेगोशिएट करके ही 1 to 2 LPA तक आप ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं। मैं जहाँ अभी भी जॉब कर रहा हूँ तो ये दे आर ऑफरिंग 10 LPA, 10 लाख दे रहे थे मेरे को। तो मैंने सैलरी नेगोशिएट करके ही अभी 12 LPA तक हूँ। ओके, तो उसमें जो भी हमारा नेगोशिएशन स्किल लगेगा वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये स्टैक हम फॉलो करेंगे, जिसमें Node.js, React, MongoDB, Redis, AWS, Docker। और हम AWS भी सीखेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, AWS में क्या क्या चीज़ें हैं, EC2, Route 53, फाइल स्टोर करने के लिए S3 और डिफरेंट सिस्टम है, हम उसको भी हम सीखेंगे। साथ में हम डॉकर सीखेंगे, डॉकर फाइल्स, डॉकर कंपोज, मल्टी स्टेज बिल्ड एंड नेटवर्किंग। और इसके साथ ही हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे जो कि हमारा प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट होगा। उसका नाम वॉच स्टैक होगा। उसको हम बिल्ड करेंगे, उसका डेवलपमेंट भी और उसका डिप्लॉयमेंट भी साथ में ही हम करेंगे। ठीक है, और ये मेरा डेली का रूटीन रहेगा कि डेली में 5, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, तो 4 to 5 आवर मेरा डेली जाएगा, जिसमें कि लर्निंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके वीडियो एडिटिंग, शूटिंग, एवरीथिंग विल बी देयर। तो जो भी मैं चीज़ें डेली सीखूँगा उसको मैं डेली वीडियो बना के या पोस्ट करके ट्विटर पे डालूँगा, या वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँगा, या इंस्टा पे अपने पोस्ट करूँगा। जिससे क्या होगा कि मैं पब्लिक को फेस करना और कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, ओके, ठीक है। इस स्लाइड पे आते हैं, कॉमन मिस्टेक्स दैट किल योर प्रोग्रेस। ओके, इसका मतलब है कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करेंगे जो कि हमारा प्रोग्रेस जो 180 डेज का है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। उसमें आता है कि हम ट्यूटोरियल हेल्प, मीन्स कि यूट्यूबर का वीडियोस ही देखते रह जाएंगे, उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और उसका वीडियोस को ही देखते देखते रह जाएंगे और उसको हम कोडिंग में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरव्यूज़, रियल इंटरव्यू देने से पहले हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमको इग्नोर करना है। वीडियोज हम देखेंगे पर 1 to 2 आवर्स में भी मैक्स टू मैक्स देखेंगे और उनको फॉलो करके हम इम्प्लीमेंट करना हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि 10-10 घंटे का वीडियो है पूरा उनको फॉलो करना, ये हम नहीं करेंगे। आफ्टर 180 डेज व्हाट वी हैव, ओके, तो मे बी हम वी हैव अ जॉब ऑफर। ओके, और हमारा जो बेस होगा स्ट्रांग होगा, जो भी चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट होंगी वो क्लियर होंगी और हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा और पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी बढ़ेगा और इंटरव्यू के लिए हम कॉन्फिडेंस भी होंगे। ठीक है, तो यही है, नो शॉर्टकट्स, जस्ट कंसिस्टेंसी। ओके, तो मुझे एक भी दिन मिस नहीं करना है और डेली का काम यही करना है। ठीक है, ओके, इसमें एक चीज़ मिस हो गया है कि जो भी हम चीज़ें सीखेंगे उसमें AI यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट AI अवेलेबल हैं, ChatGPT, क्लाउड, ओके, तो हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। कोडिंग के लिए कर्सर भी यूज करेंगे। तो जो भी चीज़ें जहाँ भी AI हम यूज करेंगे उसको भी हम
एक्सप्लेन करेंगे, क्या रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और उसको भी शो करूँगा। ठीक है, तो यही है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।